वेलकम बैक टू योर चैनल माय डियर स्टूडेंट। देखिए, इस वीडियो में कुछ बातें की जाएंगी, अब ध्यानपूर्वक समझिएगा। बहुत से बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि आने वाला जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसमें करंट अफेयर किस महीने तक का आएगा। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन ये बार बार पूछा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि रजनीश शर्मा का हमने एक कमेंट लिया हुआ है। इन्होंने फिर से पूछा है कि सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। मैंने पूछा था कि आपसे कि करंट अफेयर्स किस मंथ तक के आएंगे। तो ऐसे बहुत से कमेंट बार बार आ रहे हैं। तो देखिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा की जाएगी, आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। पहली बार जब आपका एग्ज़ाम तय किया गया था कि 19 से लेकर के अगले 23 तारीख तक यानी कि मार्च में आपका एग्ज़ाम होगा, जब ये डेट थी तो उस समय इस डेट के ठीक 1 या 2 दिन पहले पोस्टपोन की डेट आ गई, यानी अचानक आ गई। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आपका जो पेपर था वो बन चुका था, आपके एग्ज़ाम के लिए पेपर सेट हो चुका था। तो डेफिनेटली उसमें जो करंट अफेयर रहे होंगे वो मार्च 10 तारीख तक या मार्च 5 तारीख तक उसके पहले के रहे होंगे, ठीक है। तो यदि वही पेपर कराया जाता है, जब ये इसके बाद पोस्टपोन की डेट आई तो करीब करीब थोड़ा सा ही अंतर था। अब देख सकते हैं कि आप मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई, यानी कि 2-3 महीने का गैप हो गया। तो 2-3 महीने का मतलब कि अब चांसेस कम है कि वही करंट अफेयर आपको दिया जाए। हो सकता है कि जो आपका पेपर सेट है वो तो सुरक्षा में ही रखा गया होगा, लेकिन उसमें से जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उसको हटा करके फिर से नया करंट अफेयर का क्वेश्चन जोड़ा जा सकता है। करंट अफेयर का मतलब ही होता है कि जो चीज़ें वर्तमान में घटित हैं, यानी कि एग्ज़ाम डेट के 10 दिन पहले से लेकर के करीब करीब 3 महीने 4 महीने पहले तक की चीज़ें, जो उसके पहले की चीज़ें होती है, यानी कि एग्ज़ाम डेट से 10 दिन के पहले यानी कि जो 6 महीना पहले की चीज़ें होती हैं वो मिसलेनियस में आती हैं। मिसलेनियस का मतलब जो विविध में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल हम बता सकते हैं, जो ओवरऑल कंक्लूजन मेरे हिसाब से निकल रहा है वो ये है कि यहाँ पे 50-50% चांसेस हैं कि करंट अफेयर जो आएगा वो या मार्च तक का आएगा या उसके बाद तक का आएगा। तो यहाँ पे 50-50% चांस है। लेकिन इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपके पास कोई भी काम नहीं है, तो ये 50% का चांस लेने की क्या ज़रूरत है। आपको ये चाहिए कि आप चांस ही मत लीजिए ना, आप पूरा तैयार करिए। यानी कि उसके पहले का तो शायद आपका तैयार ही रहा होगा, यदि उधर का पूछा तब तो आप परफेक्ट करेंगे। उसके बाद अब देखिए, देश पूरा बंद है, देश का पूरा विश्व लगभग बंद है, सभी जगह पे लॉकडाउन्स लगे हुए हैं। अब इस ऐसे कंडीशन में करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत कम ही तैयार हो रहे हैं। इसीलिए आप देख सकते हैं कि हम 2 दिन में 3 दिन में या कभी कभी रेगुलर वीडियो करंट अफेयर की जो है कि रेगुलर नहीं आ रही है। क्योंकि करंट अफेयर के क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं तैयार हो रहे हैं, तो कुछ ही तैयार हो रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको करा देते हैं। तो आपको चांस नहीं लेना है, आपको जो अभी अभी करंट अफेयर जो कराया जा रहा है उसको भी आपको तैयार करते चलना है, ठीक है। उसको आप लिखते चलिएगा। और देखिए, करंट अफेयर पढ़ने से आपका जो मेंटल लेवल होता है, जो सोच होती है, जो देश दुनिया के बारे में जानकारी होती है कि दुनिया में इस समय क्या घट रहा है, जब वो जानकारी आप रखते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आपको तैयार करना चाहिए। और इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए कि नहीं ये हमारा ये सब्जेक्ट है, इसको रटना है, नहीं। जैसे एक न्यूज़, जैसे कोई आपको बता देता है कि यार आपके गांव में या फला के घर ये चीज़ हुआ है, तो वो चीज़ आपको याद रहती है, आप उसको याद नहीं करते हैं, वो याद रहती है। तो करंट अफेयर की चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। इसीलिए हम अपने वीडियो में, करंट अफेयर की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेते हैं, 5 से 8 क्वेश्चन ही लेते हैं और उसको हम डिटेल में समझाते हैं। तो आप उसको लिखते चलिएगा और चांस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। करंट अफेयर तैयार करते रहिए, और हो सकता है कि उधर का पूछेगा तब तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन इधर का भी रिस्क नहीं लेना है, आपको तैयारी करना है। क्योंकि हो सकता है कि अब इसके बाद जब ये लॉकडाउन्स खुलेंगे तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, यानी लोग जॉब की तरफ भागेंगे। सभी लोग जॉब छोड़ के अपने घर पे बैठे हुए हैं, उसके बाद सभी लोग जॉब की तरफ भागेंगे, तो आने वाले समय में कंपटीशन और बढ़ने वाला है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये जो गोल्डन आपको समय मिला है ये जाने नहीं देना है। इस बार किसी भी तरह से कोई भी रिस्क नहीं लेना है कि नहीं पढ़ेंगे, उधर का ही आएगा, इधर का आएगा, एग्जाम नहीं होगा। कोई भी फालतू की अफवाह के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। आप पूरी ईमानदारी से तैयारी करिए, और आपको ये सोच के करना है कि ये आपका लास्ट है, इस बार आपको जॉब लेनी ही लेनी है, ठीक है। और इस कॉन्फिडेंस के साथ आप तैयारी करिए, डेफिनेटली आपका होगा, सिलेक्शन होगा। और ऐसे ही हम आपकी मदद करते रहेंगे। आप चाहें तो हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ के मैसेज करके क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि आप
को ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।